हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान के रण के बारे में। और राजस्थान का जो रण और समीकरण चेंज हो रहा है, उसमें जो नए बदलाव है उसमें हम इस डिबेट में बात करने वाले हैं। और अगर आप चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। दोस्तों, मुद्दे की बात करते हैं कि राजस्थान का जो समीकरण है उसको अभी समझना किसी के बस की बात नहीं है। उसमें आए दिन बदलाव हो रहा है और इसमें बदलाव देखा जा सकता है इस बार एनडीए सरकार का सबसे ज्यादा वो इस बार चेंज ओवर करते नजर आ रहे हैं। और वसुंधरा राजे को लेके अब अटकलें और तेज हो गई हैं कि मोदी जी की लगातार दो रैली हो गई और दोनों रैलियों में उनकी आमने सामने बात तक नहीं कराई गई और उनको स्टेज साझा नहीं किया गया, जो एक मुख्यमंत्री के लिए सोचनीय विषय है। और जितने बड़े कद की नेता थी उनका गुटबाजी के चलते इस बार मोदी जी की ने भी खुद उनको साइडलाइन किया है। अब वो इस तरीके से बीजेपी बताती है कि उनकी काफ़ी सारी जो मीटिंग है उन्होंने बीजेपी के खिलाफ की, और वो अशोक गहलोत की सरकार के साथ जब से जुड़ी तब से वो बीजेपी उनके खिलाफ है। और गुटबाजी इस चरम सीमा पे है कि उनको सीएम का फेस भी नहीं बनाया गया और यात्राओं में भी उनको नदारद किया गया। और फिलहाल सिर्फ एक राजकीय नेता की उपाधि इनको दे दी गई है और वो इस रूप में अभी कुछ दिनों तक बीजेपी के साझा कार्यक्रम में आती आती नजर आती हैं। पर उन्होंने अब तक जितनी ताल ठोकी हैं उन ताल ठोकों में एक उनकी चेतना जागती है और नजर आती है कि वो बीजेपी के खिलाफ कभी भी खिलाफत कर सकती हैं। पर बीजेपी कच्ची गोलियां नहीं खेल रही। बीजेपी ने जब देखा कि वसुंधरा राजे उनको चिताने की कोशिश कर रही है और बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाती नजर आ रही है और बीजेपी के लिए सपोर्ट नहीं कर रही है, तो उन्होंने उनके ही परिवार में से, अभी इसको हम पुष्टि नहीं कर सकते हैं, ये विकल्प के तौर पे जो नाम आया वो दिया कुमारी का, उनके दिया कुमारी को वो इस बार रिप्लेस करना चाहते हैं और वसुंधरा राजे को साइडलाइन करना चाहते हैं। देखा जाए तो मोदी जी की जब रैली हुई तो उसमें वसुंधरा राजे को स्टेज पे मन साझा करने के लिए भी नहीं बुलाया गया और किसी कार्यक्रम में उनसे हाथ नहीं लगाया गया। और उस दौरान अगर बात करें तो दिया कुमारी को सबसे बड़ी कमान दी गई और दिया कुमारी के साथ संगठन हर तरीके से कंफर्टेबल है और वो दिया कुमारी का नाम हर जगह सुझाता है। दिया कुमारी और वसुंधरा राजे के कद में जमीन आसमान का फर्क है। वो महारानी है, वो एक रानी है। और दूसरा, जितनी बड़ी वो नेता है उतनी दिया कुमारी सवाई माधोपुर के अलावा उनकी अभी तक जयपुर में एक रानी के बराबर पहचान है। इसके अलावा पब्लिक शेयरिंग में वसुंधरा राजे को वो मुकाबला नहीं कर सकती। पर बीजेपी मानती है कि वसुंधरा राजे को हर बार झेलना उनके लिए भारी पड़ जाता है। 5 साल की सरकार जब बनती है तो वसुंधरा राजे के नखरे ज्यादा होते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि वो घर से सरकार चलाती हैं, जिससे बीजेपी आला कमान भी उनसे भयभीत रहती है। पर इस बार बीजेपी ने समीकरण चेंज करने की कोशिश कर ली है और हर तरीके से वो बीजेपी वसुंधरा राजे का नुकसान झेलने के लिए भी तैयार है। बीजेपी ने अभी सटीक पोल कराया, उस पोल में उनको एक कवायद आई कि अगर वसुंधरा राजे उनको डिनाई करती हैं या उनको पार्टी को छोड़ देती हैं, उस बीच में वो अगर तो 20 से 25 जो वसुंधरा राजे की गढ़ वाली सीटें हैं या उनका समर्थक दल है, इतना लॉस बीजेपी खा सकती है। और इतना लॉस के लिए बीजेपी ने अपने मन को पक्का कर लिया और उन्हें कहा कि वसुंधरा राजे अगर 20 सीट की ही नेता हैं तो 20 सीट वो जोड़ तोड़ करके जुटा लेंगे। पर वसुंधरा राजे को वो दिल्ली ले जाके एक नेता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पर वसुंधरा राजे ने इसने तुरंत जवाब दिया कि वो दिल्ली नहीं जाएंगी और वो राजस्थान और को पूरा कमान को संभालेंगी। पर बीजेपी ने सूत्र बताते हैं कि उनके सामने एक अटकलें जारी है, एक सामने सौदा रख दिया है कि अगर वो 50% की सीटें लेके आती हैं तो शायद बीजेपी उनको सीएम का फेस बनाएगी। और इस पे अब बीजेपी और उनकी गठबंधन जारी है। पर दिया कुमारी की बात करें तो दिया कुमारी को सीएम तो नहीं बनाएंगे, पर बताते हैं, अटकलें हैं कि सीएम के साथ उनको कोई अच्छा पद दिया जा सकता है। जिस प्रकार से उनका जो समुदाय है, जो गठबंधन है बीजेपी का, वो दिया कुमारी के साथ उनके संबंध अच्छे बताए जाते हैं और वसुंधरा राजे के साथ संबंध खटास पड़ती जा रही है। 4 सालों में बीजेपी के संबंध खराब हो चुके हैं और वसुंधरा राजे भी बस अब एक राज्य के नेता कब तक बनी रहेंगी ये वक्त बताएगा। और बीजेपी ने भी अपना चुनावी पैतरा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। वो धीरे धीरे हर चीज में दिया कुमारी को सपोर्ट कर रही है और वसुंधरा राजे को साइड कर रही है। वसुंधरा राजे समझदार हैं, अगर हो सकता है कि वो अपनी समझ का इस्तेमाल करेंगी और इलेक्शन से पहले बीजेपी को बाय बाय कर सकती हैं। अगर वो अपना आगे का फ्यूचर देख रही हैं, शायद वो लड़के के लिए देख रही हैं या कुछ और जिम्मेदारी चाहती हैं, पर वो बीजेपी सरकार उनके साथ कंफर्टेबल नहीं है
और उनको इस बार चुनावी पैंतरे का शिकार होना पड़ सकता है। जो चुनावी अटकलें हैं, अगर वसुंधरा राजे को बीजेपी को कुछ देना होता तो शायद वो समय रहते उनके साथ अपनी कवायद पूरी कर लेती, पर बीजेपी ने उनको इस बार छोड़ने का मन बना लिया है। और वो कब बीजेपी को छोड़ेंगे या बीजेपी कब उनको इस तरीके का नेता बना के रखेगी, अपमानित टाइप का, तो वो शायद वसुंधरा राजे ही जाने। पर फिलहाल इस बार रानी का टाइम आ चुका है और महारानी का टाइम जो जाने वाला है, ये एक सोच का विषय है। और इस बेस पर बीजेपी को 20 सीट होंगी नुकसान, या ज़्यादा भी हो सकती हैं। पर वसुंधरा राजे अपने कद को घटाने के लिए तैयार नहीं है और वो जितनी भी रैलियां कर रही हैं, हर रैली के अंदर वो बीजेपी का नाम नहीं लेती, कहीं भी कमल का नाम नहीं लेती, वो अपनी आवाज को बुलंद रखती है, इससे बीजेपी सत्ते में रहती है। अब ये जो वसुंधरा राजे का जो गढ़ है, जो समर्थक दल है, ये इनको एक निर्दलीय पार्टी बनाने के लिए आगे कर रहा है, या कुछ और इसमें मंद करना है, या वो गहलोत की सरकार को सपोर्ट करने के लिए सोच रही है, या किसी निर्दलीय पार्टी के साथ जुड़ने की सोच रही है, क्योंकि बीजेपी के साथ उनके संबंध आए दिन खराब होते जा रहे हैं और ज्यादा दिनों का खेल बचा नहीं है। दोस्तों, फिलहाल राजस्थान का समीकरण में जो बता दिया कि रानी गई, महारानी गई, और महारानी गई और रानी गई, अब इस बार रानी का दौर आ रहा है और बीजेपी ने अपना विकल्प ढूंढ लिया है और वो धीरे धीरे दिया कुमारी को आगे करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस पे हमारा रुझान बना हुआ है, टीम वर्क करेगी, इस पे बहुत सारी डिबेट आएंगी, बहुत सारे सूत्रों से बात की जाएगी। अगर इसमें कोई और अपडेट होगा मैं आपको बताऊंगा। और अगर आपने अपने चैनल पे पहली बार हैं और कोई भी वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाली और पिछली राजनीतिक डिबेट जो हम चैनल पे ला रहे हैं वो आपको सारी मिलेंगी। दोस्तों, मैं अरुण शर्मा, द सोच, आपको मिलूंगा इसी चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।